नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी में नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस और मेडिकल संचालक मिलकर अवैध नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसेंगे। हालांकि धमतरी पुलिस द्वारा एनडीपीएस की कार्रवाई लगातार की जा रही है। कार्रवाई में अक्सर अंतर्राज्यीय गिरोह सहित जिला के बहुत से अवैध नशे का कारोबार करने वाले के ऊपर कार्रवाई की गई है और मेडिकल संचालकों के साथ मिलकर नशे के खिलाफ एक्शन लेने कार्यशाला का आयोजन की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप नशे के अवैध कारोबार पर प्रतिबंध लगाने एवं नशे के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए धमतरी में ड्रग केमिस्ट एवं स्टैटिक संघ की एनडीपीएस एक्ट के संबंध में कार्यशाला आयोजित किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने कहा कि हर एक मानव की 3 जिम्मेदारी रहती है: नैतिक, व्यापारिक और सामाजिक, एवं सभी तीनों जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। एवं उन्होंने अपने उद्बोधन में धमतरी जिले में फैल रहे नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के बारे में चर्चा की एवं सभी केमिस्ट व्यापारियों को नशे के कारोबार से दूर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और साथ ही उन्होंने धमतरी जिले के सभी केमिस्ट व्यापारियों को बधाई भी दी है। अभी तक धमतरी जिले के किसी केमिस्ट व्यापारी का नाम एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई में नहीं आया है। एसपी ने व्यापारियों को शपथ भी दिलवाई कि वे सभी नशे के कारोबार को धमतरी जिले से जड़ से खत्म करने में प्रशासन का सहयोग दे। वर्तमान समय में युवाओं के नशे की चपेट में आने के मामले बढ़ रहे हैं। सबको नशे के व्यापार को रोकने में सहयोग करना है ताकि नशे के व्यापार को खत्म कर सके। जो ये बेहतर अपने रखी है आप क्या कार्यशाला को बोल सकते हैं, इसका जो मंशा है, जो उद्देश्य है, ये यही है कि जैसा आपको ने बताया कि ड्रग एब्यूज को बोलते हैं ना, पुलिस नशा पूरी का जो मन मानना है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समाज में काफी व्यापक हो गई है और समाचार कोई छूटता नहीं। हमारे युवाओं को किसी समुदाय लगभग सभी लोग इस प्रकार की गोलियां ले रहे हैं या मतदान कर रहे हैं या और किसी संगठित या प्राकृतिक घटनाओं को कर रहे हैं। यह कार्यशाला पुलिस अधीक्षक महोदय माननीय हमारे एसपी साहब आंजनेय वैष्णव सर के दिशा निर्देशन में और ड्रग विभाग से हमारे एडीसी सर राजपूत जी और ड्रग इंस्पेक्टर देवांगन सर, सूर्यवंशी सर और निकिता मैडम के सानिध्य में यह आयोजन रखा गया था। नशाखोरी के रोकथाम के लिए एसपी सर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को, कोई ग्राहक आ रहा है उसे आप पहचानिए और पर्ची पे लिखी हुई दवाई को निश्चित मात्रा में दें और उनको समझें, कहीं पर किसी का मिसयूज़ या दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। उन्होंने मानव और व्यापारी को 3 बातें बताई हैं। पहला, आपकी नैतिक जिम्मेदारी और व्यापारिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी एक अच्छे नागरिकों की तरह होनी चाहिए, जिससे आप एक सुदृढ़ और सभ्य सशक्त समाज की और लोगों को अग्रसर कर सकें, ले जा सकें और नशा मुक्ति से लोगों में जो बढ़ते अपराध हैं, पारिवारिक कलह है, इन्हें रोकने में कारगर साबित हो। धमतरी जिले के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि
हमारे जितने भी होलसेलर और रिटेलर व्यापारी बंधु हैं, इस नशे के कारोबार से बहुत कोसों दूर हैं। हमारे एसोसिएशन इस मामले में बहुत ही सख्त है और हमारे एसपी साहब ने ज़िले के सभी व्यापारी बंधुओं को, मेडिकल के सभी व्यापारी बंधुओं को बधाई दी है कि यहाँ पर एनडीपीएस का किसी भी व्यापारी को उसके तहत कोई धारा नहीं लगी है और यह हमारे लिए और केमिस्ट भाइयों के लिए गर्व का विषय है। अभी जितने भी बीच में धमतरी में सुनने को आया है, यह सब अंतर्राज्यीय और दूसरे जिलों से उनकी संलिप्तता थी। यहाँ धमतरी से उनके कोई तार नहीं जुड़े थे। यह बहुत अच्छी खबर है। उसमें नारकोटिक ड्रग्स जो आती हैं और जिनका सेवन करने से नशा थोड़ी बढ़ता है और लोगों का माइंड स्टेबल नहीं रहता, तो पर्ची में देना तो हमको अलाउड है आज भी, जो ज़रूरी जिनको मरीज जो हैं उनके लिए हम बेच सकते हैं। बाकी कुछ इलीगल तरीके से जो दवाइयाँ बाहर से आ रही हैं उसके ऊपर जानकारी दिए गए हमको, और साथ मिल के जो नशे का कारोबार चल रहा है उसको कैसे ख़त्म करें उनसे हम आपस में विचार विमर्श हुआ, ताकि हम मिल के धमतरी ज़िले को नशे से मुक्त कर सकें और आगे जो हमारे बच्चों का भविष्य है उसे साकार कर सकें और अच्छा बना सकें। और H1 दवाइयाँ जो आती हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई, जिनका अलग से रिकॉर्ड रखना पड़ता है। टीबी की ड्रग्स जो चलती हैं, जो टीबी मरीज के लिए चलता है, सरकारी विभाग देता है। कुछ दवाइयाँ मार्केट में आज भी उपलब्ध रहती हैं जो सरकार सप्लाई नहीं करती, तो उसको भी एक नियम के तरह देना है। बिना पर्ची के डॉक्टर के नारकोटिक दवाई किसी भी को मरीज को नहीं देना है। सेम डेट की पर्ची हो तब देना है। एसपी साहब को भी निर्देश दिया गया कि जो भी आपको शहर में दिखता है संदिग्ध व्यक्ति कि अगर उस दवा का काम कर रहा है इलीगल तरीके से, तो उसकी जानकारी हमें अपना नंबर उन्होंने शेयर किया, पर्सनल नंबर दिया, डीएसपी मैडम ने अपना नंबर दिया, ताकि कोई भी अगर कहीं पे भी अपने को इस टाइप का मिलता है व्यक्ति तो हम तुरंत उनको सूचना दें, ताकि वो उस नशे के कारोबार को रोक लगा सके। उसी कारण साहब ने आज कल मीटिंग रखी थी, क्योंकि वो साहब भी जान रहे थे, उन्होंने शाबाशी भी दी कि अभी तक किसी प्रकरण में धमतरी जिले से किसी भी मेडिकल वाले का नाम नहीं आया है, और उन्होंने बोला आगे भी हम आपसे यही उम्मीद करेंगे। और हम भी उन लोग ने आश्वासन दिया कि हमारे तरफ से कभी इस चीज़ में कोई लिप्त नहीं पाएगा। अगर कोई पाया भी गया तो उस पर हम कार्रवाई हम आपके साथ मिल के करेंगे, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि बच्चों का जो हमारा भविष्य है इस नशे के से दूर रहे। और जो नाम हमारा आता है, सर का वही कहना था कि आता कहीं दूसरे तरीके से, सिर्फ दवाइयों के कारण आपका नाम जुड़ जाता है। क्योंकि सर भी अपना बैकग्राउंड पता है, उनका भी घर से यूपी में दवाइयों का काम है, तो जानते हैं कि बोले हमको क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती। इसी कारण उन्हें हमारे साथ मिल के कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए उसके ऊपर कार्यशाला रखी थी, और सुझाव भी लिया, खुद के सुझाव भी दिए। हमारे एसोसिएशन के लगभग 100-150 मेंबर आए थे, सब ने उनकी सराहना की, सर ने भी हमारी सराहना की, ताकि मिल के हम इस नशे के कारोबार को और अपने जिले का नाम अच्छा कर सके, व्यवसाय को जो हमारा बदनाम होता है उसको इस चीज़ से दूर रख सके। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर आते रहेंगे इसी तरह खबरों का सिलसिला DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।